ये है तोता घाटी जो दिख रही है सामने। तो ये बहुत हार्ड पहाड़ी थी जैसे आपको दिख ही रहा, और इस पे सड़क बनाना मुश्किल था। आज से सोचिए 70 80 90 साल पहले तोता सिंह रांगड़ जी कोई होते थे, उन्होंने सब्बल घन इनसे इस पहाड़ी को काटा था, जहाँ पे की रोड पत्थर में पिसा हुआ नमक, ककड़ी, नींबू पानी। और अच्छी बात यह है कि अभी भी लोग जो है खीरा खा रहे हैं इतनी सर्दी में भी भाई। ये आप बीच रोड में गाड़ियों को हाथ क्यों दे रहे हो? नहीं, 2 रुपये मांगने वाली बात नहीं है। हाईवे पे इतनी स्पीड में गाड़ियां जा रही है, एक्सीडेंट हो जाएगा तो आपके हो जाने दो। क्यों? कोई मर जाएगा आपके चक्कर में। अरे बाबा क्या कर। साथियों जैसे पहाड़ की ओर चलते हैं ना, क्योंकि ऋषिकेश के बाद ऋषिकेश जो है पहाड़ का द्वार है। तो जैसे आप ऋषिकेश से चलते हैं आगे तो आपको यहाँ पे रुद्रप्रयाग, चमोली, ये सब नंबर की गाड़ियाँ दिखती हैं। तो जैसे हमारे रुद्रप्रयाग का UK 13 नंबर है। और ऊपर से इसमें क्या होता है कि जो गाड़ियाँ होती हैं उनके पीछे लिखा होता है रावत बंधु, पवार बंधु, कोई भी मतलब भट्ट बंधु, कुछ भी इस टाइप के। तो उनको देख के ना अच्छा लगता है, एक फील आता है कि हाँ अब हम जो है अपने क्षेत्र में हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो शिवपुरी की तो दोस्तों ये रहा आपका शिवपुरी, और नीचे हो रही माता गंगा, और इस तरफ काफ़ी कैंप बने हुए हैं, और ऊपर रेलवे का भी काम चल रहा है। तो शिवपुरी की रिवर राफ्टिंग हम सब जानते हैं कितनी फेमस है। और अब यहाँ से जो अगला स्टेशन होगा वो होगा ब्यासी कोडियाला। दोस्तों तो अभी मैं बस कोडियाला से लगभग 12-13 किलोमीटर पीछे हूँ, और यहाँ पे आप ये ब्रिज देख सकते हैं। जब से ये ब्रिज सामने बना है ना गंगा नदी के ऊपर, तो ये ऋषिकेश के आसपास का सबसे हॉट स्पॉट बन गया है। यहाँ पे लोग फोटो शूट करने आते हैं, यहाँ पे शूटिंग करने आते हैं, प्री वेडिंग शूट करने आते हैं। अभी भी आप देख ही सकते हैं कितने लोग यहाँ पे शूट कर रहे हैं। ये शूट यहाँ पे चल रहा है, और बहुत ही खूबसूरत ब्रिज यहाँ पे बना है। निश्चित तौर पे यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक लगता था, लेकिन ये जो ब्रिज बना हुआ है अमूमन गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है, और ये बिल्कुल हॉट स्पॉट बन गया है। जो आसपास के यंगस्टर हैं और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से भी लोग यहाँ पे आते हैं फोटोशूट करने के लिए, प्री वेडिंग, और खास करके इंस्टाग्राम वाले भी बहुत यहाँ पे आते हैं। और आज तो मंडे है इसलिए यहाँ पे भीड़ कम है। अगर आप सैटरडे संडे आएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत भीड़ देखने के लिए मिलेगा। और अब मैं ब्यासी में पहुँच चुका हूँ, और ब्यासी भी काफ़ी दुकानें ब्यासी में हो गया है, काफ़ी मार्केट हो गया है, क्योंकि ब्यासी में भी काफ़ी लोग रुकते हैं खाने के लिए। पहले ये मार्केट छोटा होता था, और ब्यासी के बाद ही अगला स्टेशन ये। अभी मैं कोडियाला में पहुंच गया हूँ। तो ये कोडियाला है, और कोडियाला के दोनों तरफ, नदी के इस तरफ भी और उस तरफ भी काफ़ी कैंप साइड है। साथियों यहाँ पहले साकड़ीदार की चढ़ाई होती थी, और बहुत ज़्यादा चढ़ाई यहाँ पे होती थी, यहाँ पे गाड़ियाँ चढ़ती नहीं थी। और अब हम बढ़ रहे हैं तोता घाटी की तरफ। सामने की पहाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, तोता घाटी की पहाड़ियाँ। अबे पागल है क्या बे? मोड़ पे भी, अंधे मोड़ पे पास ले रहा है साला। ये आ गया जी तोता घाटी। सामने जो दिख रहा है वो तोता घाटी है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत। और तोता घाटी भी जो है एकदम हॉट स्पॉट बन गया है। यहाँ पे लोग बीच में बहुत सेल्फी और फोटो खींचने के लिए आते थे। अभी बीच में एक एक्सीडेंट यहाँ पे हो गया था, एक बंदा सेल्फी खींचते हुए नीचे गिर गया था, तब से थोड़ा इन्होंने यहाँ पे रोक लगा दी। तो यहाँ पे लिखा अति संवेदनशील दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र, फोटो सेल्फी लेना मना है। तो ये है तोता घाटी जो दिख रही है सामने। तो ये बहुत हार्ड पहाड़ी थी जैसे आपको दिख ही रहा, और इस पे सड़क बनाना मुश्किल था। आज से सोचिए 70 80 90 साल पहले तोता सिंह रांगड़ जी कोई होते थे, उन्होंने सब्बल घन इनसे इस पहाड़ी को काटा था, जहाँ पे की रोड बनना बिल्कुल असंभव लग रहा था। और तब से ही इस घाटी का नाम तोता घाटी पड़ा है, उनके नाम से ही।
मतलब उन्होंने उस जमाने में जब हमारे पास ड्रिल मशीनें नहीं होती थी, ये जेसीबी नहीं होते थे, बड़े हैवी मशीनें नहीं होती थी कटिंग के लिए, उस जमाने में उन्होंने सब बल और घन वन इत्यादि की सहायता से अपने भुजाओं का बल और पराक्रम दिखा के इस घाटी को काटा था। इसलिए इस घाटी का नाम तोता घाटी पड़ा। और अब हम तोता घाटी से आगे की ओर निकलेंगे और अगला स्टॉप आएगा हमारा तीन धारा। तीन धाराओं में यहाँ खाना खाऊंगा, दिखाऊंगा आपको पूरा। ओ दोस्तों, बहुत ही खतरनाक बैंड है यार यहाँ पे। देहरादून या ऋषिकेश का मध्य बिंदु है और यहाँ पे ये लोग जो हैं अक्सर भोजन के लिए रुकते हैं। तीन धारा जो है बहुत पुराने समय से ही फेमस था, प्रसिद्ध था अपने खाने के लिए। और मैं भी कोई होटल ढूंढ रहा हूँ, कोई बढ़िया सा होटल होगा, वहाँ पे खाना खाऊंगा। लेकिन एक टाइम में यहाँ पे बहुत बढ़िया खाना मिलता था, लेकिन खैर अभी उतना तो है नहीं शायद। और अब यहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी लगता है, तो इसके लिए यहाँ पे पुलिस भी है। चलिए पहले मैं अपने मुलाकाती भाई के पास रुकता हूँ। वीडियो बनाई थी, काफ़ी वायरल हो गई थी ये। तो यहाँ पे देखो आप, पत्थर में पिसा हुआ नमक, ककड़ी, नींबू पानी। और अच्छी बात यह है कि अभी भी लोग जो है खीरा खा रहे हैं इतनी सर्दी में भी भाई। वीडियो बनेगी दपा दप वाली। अच्छा, दपा दप वाली बनेगी भाई जी। यार आजकल तो सर्दी है भाई, सिर्फ खीरा कैसे खिला रहे हैं भाई जी? लोग चबड़ कर रहे हैं। और इन नमक में क्या क्या डाला आपने? भाई साहब एक घर का हुआ है क्या? जड़ी बूटी। जड़ी बूटी? खाली धनिया? धनिया है, मिर्ची है। और एक तरफ आप मूंगफली बेच रहे हो, एक तरफ ये ककड़ी बेच रहे हो, ऐसे कैसे? क्या करे मालिक। ये मेरी मैगी आ चुकी है यहाँ पे और काफ़ी अच्छी लग रही है, आपको भी दिख ही रहा होगा। एकदम गर्मा गर्म मैगी। बहुत बढ़िया बना है, बहुत बढ़िया। और अच्छी बात है इन्होंने ना वेजिटेबल डाला है। जो मैं मैगी खाता हूँ उसमें मैं काफ़ी वेजिटेबल डालता हूँ, इन्होंने वेजिटेबल डाला हुआ है। गुड, टाइम पे भी आ गया, बहुत बढ़िया। सही कह रहा हूँ मैं। और ये सामने जो है वो देवप्रयाग का गांव है और वहाँ पे रघुनाथ जी का मंदिर है और नीचे जो है संगम है देवप्रयाग का। उसमें अलकनंदा और भागीरथी आती है और पूरी माँ गंगे संपूर्ण रूप से दर्शन देती है वहाँ पे। ये भाई स्कूटी वाला क्या ही भगा रहा है यार। साथियों, बीच में एक दो छोटी मार्केटें पड़ती हैं। तो अभी मैं भगवान के पास में हूँ और लक्ष्मौली जो भगवान है, अब यहाँ से श्रीनगर लगभग 18 किलोमीटर है। पीछे भगवान था और ये लक्ष्मौली है। और लक्ष्मौली में जो है रेलवे जो प्रोजेक्ट चल रहा है गढ़वाल का, उसका एक स्टेशन यहाँ पे बन रहा है लक्ष्मौली में। ओ यार, ये जर क्यों मार रही है। और यहाँ से ही माँ चंद्रवती के लिए एक सड़क जाती है। पहुंच चुका हूँ मलेथा और मलेथा में बन रहा है बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन। नीचे की तरफ सड़क के एक बहुत ही बड़ा रेलवे स्टेशन बन रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आप देख रहे होंगे। और कुछ ही सालों में, शायद एक दो सालों में यहाँ पे रेल चलनी शुरू हो जाएगी। और अब ये जो शहर है ये कीर्तिनगर है। मैं कीर्तिनगर पहुँच चुका हूँ और भागीरथी को पार किया था। अब हम अलकनंदा को पार कर रहे हैं और आगे हम मंदाकिनी को पार करेंगे तिलबड़ा में। और अब हम श्रीनगर से मात्र 4 किलोमीटर दूर। और श्रीनगर की जो चकाचौंध है वो देखने लायक होती है, क्योंकि यहाँ पे विश्वविद्यालय है, यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बेस हॉस्पिटल भी यहाँ पे है। तो शंकराचार्य जी ने यहाँ पे श्री यंत्र की स्थापना की थी, इसलिए इसका नाम भी श्रीनगर है। अब आपको श्रीनगर बाजार दिखाता हूँ। रोड के लगभग दोनों तरफ दुकानें हैं। ये जाती है श्रीनगर का गोला मार्केट, जो कि बहुत ही फेमस है। वहाँ पे आपको हर प्रकार का सामान मिलता है। पहाड़ों के लोग काफ़ी आते हैं यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। इवन शादी ब्याह में भी शॉपिंग के लिए लोग यहीं पे आते हैं। तो ये है जी धारी रिव का रास्ता। तो जो भी लोग आते हैं अपनी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी करते हैं, फिर यहाँ से जाते हैं नीचे। और शादियों के सीजन में ना पहाड़ के लोग यहाँ पे जरूर आते हैं शादी करने के बाद माँ धारी का आशीर्वाद लेने। काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पे।
और साथियों यहाँ से एक बाईपास जाती है जो कि आगे रुद्रप्रयाग से आगे तिलवड़ वाली रोड भी मिलती है। जिन लोगों को बद्रीनाथ जाना होता है वो यहाँ से जाते हैं और जो लोग केदारनाथ से आते हैं वो यहाँ से आते हैं इस वाली बाईपास से। उसकी वजह से रुद्रप्रयाग में ट्रैफिक काफ़ी कम लगता है। तो मैं पहुँच चुका हूँ रुद्रप्रयाग के पास, लगभग 1 या 2 किलोमीटर है रुद्रप्रयाग यहाँ से। एकदम रुद्रप्रयाग में पहुँच चुका हूँ मैं और ये छावनी एरिया है। यहाँ पे हमारे गढ़वाल राइफल के क्वार्टर्स हैं, उनके कैंप हैं यहाँ पे और कैंटीन भी है यहाँ पे। जो लोग पहाड़ से इधर उधर से कैंटीन से सामान खरीदना चाहते हैं वो यहाँ पे आते हैं। और ये एकदम रुद्रप्रयाग शहर के बीचों बीच मैं पहुँच चुका हूँ, ये देखिए। और इसी रुद्रप्रयाग शहर में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है। अलकनंदा बद्रीनाथ से आती है और मंदाकिनी केदारनाथ से। हाँ, ये है रुद्रप्रयाग बाजार का मुख्य बाजार। ये है रुद्रप्रयाग का मुख्य बाजार। इसके अंदर है बस अड्डा और सामने तो साथियों रुद्रप्रयाग बाजार के बीचों बीचों में मैंने आपको बताया था कि लगभग 3 घंटे में मैं पहुंच जाऊंगा ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग, लेकिन मुझे लगा 3.25 घंटे के आसपास। और ये बहुत पुराना पीपल का पेड़ रुद्रप्रयाग बाजारों के बीचों बीच वाला रोड है वो आप आगे देख रहे हैं जो सीधे जाता है बद्रीनाथ। और मैं यहाँ से यू टर्न लेके नदी को पार करूंगा और पहुंचूंगा केदारनाथ वाले रूट पे। तो ये मैं यहाँ से एकदम से यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ले लिया हमने ये यू टर्न